हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है घातांक। इसमें ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, इनको डिटेल में इधर पढ़ेंगे अपन। एक्स की पावर एम, एक्स इंटू एक्स कितनी बार है? एम बार। इसका मतलब ये होता है, एक्स की पावर एम का मतलब होता है कि एक्स जो है एम बार गुणा हो रहा है। तो आधार क्या है इसका? एक्स, और घात कितनी है? एम। अब नियम देखते हैं। नियम फर्स्ट, आधार समान हो एवं गुणा में हो तो पावर जोड़कर लिखते हैं। आधार समान और पावर गुणा में हो तो पावर को जोड़ देते हैं, ये ठीक है। एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, आधार समान है, ठीक है, और ये गुणा में है दोनों, तो इस पावर को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और आधार एक बन जाएगा दोनों का। तो एक्स की पावर एम प्लस एन, ये एक फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर आगे एक्स की पावर पी इंटू एक्स की पावर क्यू इंटू एक्स की पावर आर। तो आधार सभी का सेम है और सभी गुणा में भी है, तो ये पावर जुड़ जाएगी और आधार एक्स रह जाएगा सबका, पावर जुड़ जाएगी पी प्लस क्यू प्लस आर। तो एक्स की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया यहाँ पे। दूसरा नियम है, आधार समान हो एवं भाग में हो तो वो ऊपर आके माइनस में हो जाएगा। भाग में हो तो हम पावर को घटाकर लिखते हैं, ठीक है। एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन, भाग में है और आधार तो समान है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर एन है, ये ऊपर जाते ही माइनस का एन हो जाएगा और आधार दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो एक्स की पावर एम माइनस एन। शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, ये तो सब जानते ही हैं। एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एम, ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, या फिर इसको इस मेथड से 1 आ जाएगा। एक्स की पावर एम माइनस एम, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो एम से एम कैंसिल, और किसी की भी पावर 0, यहाँ पे 0 बच गया, तो किसी की भी पावर 0 क्या होगी? 1 वैल्यू 0 को छोड़ के, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर है भिन्न को पलटते ही, अर्थात एक्स बटे वाई है, इसको पलटेंगे तो वाई बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको करने पे यहाँ पे पावर एक्स बटे वाई है, यहाँ पे पावर +1 है, तो इसको करेंगे पलटेंगे वाई बटे एक्स, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। नीचे वाला ऊपर जाता है तो -1 आता है, ठीक है। पावर माइनस में जाती है ऊपर जाते ही, तो पावर पॉजिटिव की नेगेटिव एवं नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। तो ए बटे बी, इसकी पावर है एक्स, बी अपॉन ए, बिन को पलट दिया यहाँ पे, तो प्लस था यहाँ पे क्या साइन आ गया? माइनस। और ए बटे बी यदि माइनस हो तो ऊपर वाला ऊपर जाके नीचे वाला पावर माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पावर प्लस की हो जाएगी यहाँ पे। 1 अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर -a। नियम 3, जब पावर कोष्टक के अंदर बाहर हो तो आपस में गुणा हो जाती है, किंतु पावर के ऊपर पावर हो तो हम अंतिम या फिर ऊपरी पावर से हल करते हैं। यानी कि ऐसे जो लास्ट वाली पावर होती है उसको इस तरह से सोल्व करते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे। एक्स की पावर एम, ये ब्रैकेट, और इसकी पावर एम, तो ये दोनों पावर गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब और इसके पावर में पावर होती तो पहले ये पावर गुणा होती, फिर उसके बाद में ये पावर सोल्व होती, ठीक है। जैसे एक्स की पावर एम की पावर एन, तो एक्स कितनी बार? एन बार, ठीक है। पहले ये पावर सोल्व होगी, फिर एम पावर सोल्व होगी। जैसे है 2 की पावर 3, तो पहले ये पावर सोल्व होगी, 2 की पावर 3 सोल्व होगा, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, फिर 2 की पावर कितना आ जाएगा? 8, फिर ये पावर सोल्व होगी, और 2 की पावर 2 ये कोष्टक में है, तो ये दोनों गुणा हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 6, इसमें और इसमें साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ तो दोनों सेम नज़र आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 यहाँ ब्रैकेट है, तो दोनों पावर गुणा हो रही है आपस में, और ये पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो ऊपर से सोल्व करते हुए नीचे आएंगे। नियम 4, जब आधार बराबर हो
तो पावर भी बराबर होगी, एवं जब पावर बराबर हो तो आधार भी बराबर होगा। अब देखो, ये आधार बराबर है इसका x की पावर m बराबर x की पावर n। जब आधार बराबर दिया हुआ हो तो पावर बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, पावर बराबर होता है, ये रूल है, ठीक है। और जब आधार अलग हो और पावर बराबर हो तो आधार बराबर हो जाता है, m बराबर n और x बराबर की पावर m बराबर y की पावर m। यहाँ पे पावर बराबर है तो आधार बराबर हो जाता है, ये नियम याद रखना है। ये देखो, x की पावर 1/n बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये n रूट n टाइम x, ये रूट 2 है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये रूट 3 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, इस फॉर्मूले से a की पावर x इंटू b की पावर x। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, दोनों पे पावर सेम है तो आधार एक जगह लिख देंगे इंटू b और इसकी पावर x, a इंटू बी की पावर x, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं a की पावर x इंटू b की पावर x। ये सारे फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन में यूज़ में आएंगे। ये है 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04, 243 0.20 इंटू 3 की पावर 5, इसको कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 5 पॉइंट, इसके नीचे कितना लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 2 0, पॉइंट के आगे ये है तो 2 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.4, इसके बराबर क्या होगा ये निकालना है अपने को। तो 243 आधार सेम है दोनों का तो पावर जुड़ जाएंगी दोनों की, ये आधार एक ले लिया दोनों का 243, तो पावर कितनी है 0.14 और 0.04 कितना हो गया 0.20, ठीक है। अब 243 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और ये 0.20, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बटे 100, तो 20/100 और ये पावर आपस में गुणा हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर है ये, तो 5 इंटू 20/100, तो 3 की पावर 5 इंटू 20/100 1/5 होता है, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा और 3 की पावर 1 बचेगी, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, ठीक है। ये है 256 पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, सेम ऐसे ये है पावर अलग अलग है और आधार समान है, तो आधार 256 और पावर जुड़ जाएगी, 16 और 9 25, तो 0.25, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 4 की पावर 4, ये 4 की पावर 4 है तो 4 की पावर 4 इंटू 0.25/100, 25 चौके 100, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 की पावर 1 कितना बचेगा। फिर इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
पावर वाले प्रश्नों में जब मध्य में पॉजिटिव अथवा नेगेटिव चिन्ह दिया गया हो तो ऐसे में हम कॉमन लेकर प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे एग्जांपल है 3 की पावर x प्लस 1, मध्य में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन तो यहाँ नेगेटिव है, 3 की पावर x माइनस 1। तो यहाँ से अपन 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि इसको तो अपन लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1। तो 3 की पावर x दोनों में है तो यहाँ से 3 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 3 की पावर 1 और यहाँ बच गया, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ बच गया 3 की पावर माइनस 1। ठीक है, x की पावर x, 3 की पावर 1 हो गया 3 माइनस ये पावर ऊपर माइनस 1 में है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है 3 की पावर 21 माइनस 3 की पावर 20। तो 3 की पावर 20 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बच गया 3 की पावर 1 माइनस यहाँ बच गया 1, क्योंकि 3 की पावर 20 तो पूरा ही बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो 3 में से 1 गया तो 2। फिर नेक्स्ट है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसके बराबर क्या होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, यहाँ से ओपन करेंगे तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ बचेगा 2 की पावर माइनस 1 और यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 और यहाँ 1। तो 2 की पावर n ऊपर से कॉमन आया तो यहाँ तो बच गया 1 प्लस यहाँ बचा 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n कॉमन, तो यहाँ बच गया 2 की पावर 1 2, तो 2 माइनस यहाँ पे 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 में है तो 2 नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन नीचे 2 माइनस 1 बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 आंसर हो गया इसका। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और हैं आगे।